रेलवे यूनियन चुनाव में मेंस यूनियन को मिली जीत। मेंस कांग्रेस ने कहा, जातिवाद के एंट्री से हमारी हुई हार। रेलवे में यूनियन की मान्यता को लेकर हुए चुनाव में चक्रधरपुर रेल मंडल में मेंस यूनियन ने चुनाव जीत लिया है। मेंस यूनियन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मेंस कांग्रेस को 823 वोट से चुनाव में शिकस्त दी है। कांग्रेस को जहां चुनाव में 5310 वोट मिले, वहीं मेंस यूनियन को 6113 वोट प्राप्त हुए। 3 राउंड की हुई मतगणना के बाद यह चुनाव परिणाम मिला। चुनाव परिणाम घोषित होते ही मेंस यूनियन में खुशी की लहर दौड़ गई। मेंस यूनियन के लोग लाल रंग का अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाने लगे। वहीं एक के बाद एक पटाखों के धमाके से अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर मौजूद मेंस यूनियन के मंडल संयोजक MK सिंह ने कहा कि हमने अब तक रेल कर्मियों की बेहतरी के लिए जो काम किया, उसी का फल हमें मिला है। आगे भी रेल कर्मियों के हित में मेंस यूनियन का कार्य जारी रहेगा। इधर हार के बाद मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने चुनाव परिणाम को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के चुनाव में जातिवाद की हुई एंट्री से उनकी हार हुई है। जातिवाद से अब रेल कर्मियों के संगठन को नुकसान होगा। नए संगठन स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने उनका वोट काटा। उन्होंने हार के लिए रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को मेंस कांग्रेस ने अर्बन बैंक के चुनाव में सहयोग किया, लेकिन इसके विपरीत रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने यूनियन चुनाव में मेंस कांग्रेस के खिलाफ काम किया। शशि मिश्रा ने कहा कि उन्होंने चुनाव जरूर हारा है, लेकिन रेल कर्मचारी के हित में मेंस कांग्रेस आगे भी हर संभव काम करती रहेगी। उन्होंने मेंस यूनियन को जीत पर बधाई दी। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे यूनियन की मान्यता को लेकर हुए चुनाव में कुल 6 यूनियन चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कुल 17,557 वोट पड़े थे, जिसमें से दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन को 6,133 वोट, दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस को 5,310 वोट, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ को 1,996 वोट, दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस तृणमूल कांग्रेस को 122 वोट, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर यूनियन को 1,067 वोट, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को 2,618 वोट मिले हैं। इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर रेलवे के पारदर्शी कार्य पर भी सवाल खड़े हुए। मतगणना में किसी तरह के भी मीडिया कवरेज पर रेलवे के द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। मीडिया को रेलवे के द्वारा किसी प्रकार की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही थी। फोटो वीडियो बनाकर समाचार संकलन करना पूरी तरह से मना कर दिया गया था। मतगणना के दौरान बीच बीच में चल रहे रुझान की भी घोषणा रेलवे के द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे यूनियन में नाराजगी भी दिखी। कुछ यूनियन ने मतगणना में पारदर्शी नहीं बरतने और मीडिया को मतगणना से दूर रखने के मामले को रेलवे अधिकारियों की मनमानी बताया। इससे चुनाव में धांधली की भी संभावना जताई गई। अभी तक जो भी हम लोग काम किए हैं, कर्मचारी हित में ही काम किए हैं और जीतने के बाद और उत्साह के साथ हम पूरी टीम के साथ में रेलवे एम्प्लॉय का काम करेंगे। हम लोग चाहे वो किसी तरह का भी मुद्दा हो, उसको हम लोग बड़े तहे दिल से पूरे जो परिवार, हमारा रेल परिवार हमको जो आशीर्वाद दिया है, जो सहयोग किया है, उसके बदले हम उनको काम देंगे, काम करके दिखाएंगे। ये जानकारी मिल रही है कि मेंस यूनियन का दबदबा पूरे जोन में हुआ है और किसी का सुपाड़ा साफ हो गया इस बार। ये बात सही है कि एक ही यूनियन है जो मेंस यूनियन है, जो पूरे जोन में आया है। बाकी पार्टिकुलर हो सकता है कुछ समय के बाद मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि मेंस यूनियन का दबदबा पूरे जोन में था, है इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पहले भी 1 नंबर में था, अभी भी है और आगे भी मुद्दा क्या क्या था जो उसमें खरा उतरेंगे। हम लोग जो भी हमारा कर्मचारी का समस्या का निदान करना है, मेरा प्रमुखता है और उसको मैं दिल से इसको हम करने का काम करेंगे। और मैं इस जीत के लिए पूरे चक्रधरपुर मंडल के जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, बहन हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। पूरा मेंस यूनियन परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ अभी तक? मतों से आप जीते, ये डिक्लेयर हुआ अभी तक? ये कितना मत से आप जीते हैं यहाँ चक्रधरपुर? यहाँ पर 843 वोट से हम लोग जीते हैं और 1 नंबर में हम लोग रहे। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस मंडल में कर्मचारियों के लिए बहुत सारा आंदोलन किया, बहुत सारे हमने रेल कर्मी हित में कार्य किए। लेकिन इस बार चुनाव हुआ, जो तीसरा गुप्त मतदान था, इस चुनाव में
एक नया जो संगठन खड़ा हुआ वो हम ये कहेंगे कि जैसे झारखंड में जयराम महतो बहुत लोग को विधानसभा भेजने से रोक दी, ब्रेक लगा दी, उसी तरह मेंस कांग्रेस का वोट अगर कहीं कटा है तो वो SRBKU काटा है और पहला बार चुनाव में उतर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रथा काफ़ी गलत है कि ट्रेड यूनियन में जाति प्रथा को जो जन्म दिया जा रहा है ये आगे चल के रेलकर्मी और प्रशासन के बीच में एक खतरनाक संकेत है ये, क्योंकि मेंस कांग्रेस संगठन में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और यहाँ तक कि SC ST OBC जितने धर्म समुदाय हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो सिख हो, सबको हम लोग बराबर सम्मान के साथ अपने संगठन में जगह दिए हैं। और ये जो भी वोट कटा है 2700 वोट SRBKU को मिला है, ये किसी न किसी तरह से मेंस कांग्रेस का ही वोट था, जिसके चलते हम मात्र 700-800 वोट से मान्यता से दूर हो गए। फिर भी जो कर्मचारियों ने मेंस कांग्रेस पे अपना भरोसा जताया और लगभग 34% हम लोगों ने यहाँ पे वोट हासिल किया है, उन सभी मतदाताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो संगठन मान्यता में आए हैं उनको हमारी शुभकामना है कि वो बढ़िया से मंडल में और जोन स्तर पर रेल कर्मियों की सेवा करते हैं। आज का है जो हार मेंस कांग्रेस का है या OPS का हार है? ये OPS और मेंस कांग्रेस का बात नहीं है, इसका फैक्ट आपको हम बता दिए कि आपका जहाँ जातिवाद अगर हावी होगा किसी भी चुनाव में तो वो विकास के काम को वो बाधित करेगा। और ये हार हम इस माने में लेके चल रहे हैं कि हमने तो काम किया और काम के दम पर अपने एम्प्लॉई के बीच में रहें, वोट मांगे, उनका समर्थन मांगे, लेकिन जो आज तक कुछ काम नहीं किया वो अगर 2700 वोट लेके आता है तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। LRSA भी आपका सपोर्ट नहीं की, जिसको आज अर्बन बैंक में आपने काफ़ी सपोर्ट किया। अर्बन बैंक में मात्र 66 डेलीगेट चुनाव जीतकर मेंस कांग्रेस के लगभग 270 डेलीगेट चुनाव जीते और 270 डेलीगेट अपना सपोर्ट जो है LRSA को दिया। और LRSA का नीति पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां ईस्ट कोस्ट रेलवे में LRSA और गार्ड काउंसिल संयुक्त रूप से वहां मेंस कांग्रेस को सपोर्ट किया, वहीं हमारे जोन में इनका नीति ही नहीं चल बना पाए कि हम क्या करें। और कभी ये मैसेज देते हैं, इनका नीति ही नहीं चल बना पाए कि हम क्या करें। और कभी ये मैसेज देते हैं, कभी इनका मैसेज आता है कि जो निजीकरण का विरोध करे आप उसको वोट दीजिए। अब ये जो अलायंस हम लोग अर्बन बैंक में किए हैं, इस पर भी हम लोग को अब सोचने विचारने का समय है। ये तो गलत हुआ है क्योंकि हमारे साथ तो यहाँ धोखा हुआ है LRSA के साथ। LRSA को जिस उम्मीद से हम लोगों ने समर्थन देकर अर्बन बैंक पर बैठाया, वो संगठन खुलकर हमारा विरोध किया, जिसका असर ये चुनाव, ये बहुत बड़ा अंतर से ये चुनाव जीत हार नहीं हुई है, बहुत छोटा अंतर से हुआ है। संगठन में भी कुछ कमी है जिसको हम लोग अभी का भी हम लोग आकलन करेंगे कि हम कहाँ पीछे और इतना कम वोट क्यों मिला।